ये लड़ाई जिंदा रहने की है, तो लड़ो। साथ रहना, जब ये हमला करे तो दीवारों की तरफ भागना। दोस्तों, जो हिस्ट्री हमें हमारे स्कूल टाइम में बोर करती थी, वो हिस्ट्री जब हमारे सामने एक मूवी के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, एंगेजिंग डायलॉग्स और अमेजिंग विजुअल्स के थ्रू हमारे सामने पेश करी जाती है, तो वो हमें अलग ही लेवल का एंटरटेनमेंट देती है। आज हम ऐसे ही वर्ल्ड की टॉप 7 अमेजिंग हिस्टोरिकल किंगडम मूवीज की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी लिस्ट को। दोस्तों, पहली मूवी है रेड क्लिफ। ये एक हिस्टोरिकल वार बेस्ड चाइनीज मूवी है। इसमें कहानी उस टाइम की है जब हान राजवंश का सेनापति काओ काओ पूरे चीन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। वो सम्राट को कन्विंस करता है कि दो पावरफुल किंगडम ल्यू बेई और सन क्वान उनके लिए खतरा है और उन पर अटैक करना बहुत जरूरी है। काओ काओ अपनी विशाल सेना लेकर दोनों राज्यों पर चढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन ल्यू बेई और सन क्वान किंगडम को जब पता लगता है कि अगर वो दोनों अलग अलग लड़े तो काओ काओ की इतनी बड़ी सेना के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो दोनों किंगडम मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं। तब शुरू होती है फेमस बैटल, जिसे रेड क्लिफ कहा जाता है। बाकी क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी में देखकर जानिए। मूवी के वार सीक्वेंस इतने एंगेजिंग है कि आप चाहेंगे कि मूवी खत्म ही ना हो। स्पेशली इसमें वो कैरेक्टर जो मौसम को देखकर ये बताता है कि तीरों को किस डायरेक्शन में छोड़ना चाहिए, वो आपको कैरेक्टर जरूर पसंद आने वाला है। इस मूवी में आपको एक बार ट्राई करने के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा। इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट की पावर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये हिंदी में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी ग्लैडिएटर। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें रोम के महान योद्धा मैक्सिकस को दिखाया जाता है, जिसे सम्राट रोम का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन सत्ता के लालच में सम्राट का बेटा कॉमोडस अपने पिता की हत्या कर देता है और सत्ता को बचाने के लिए मैक्सिकस को देशद्रोही घोषित कर देता है। मैक्सिकस की तरह तो वहां से बच निकलता है, लेकिन कुछ लोग उसे गुलाम बनाकर एक ग्लैडिएटर बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपनी यूनिक फाइट स्टाइल के कारण मैक्सिकस पूरे रोम में फेमस हो जाता है। अब बस उसका एक ही मकसद रह जाता है, अपने परिवार और सम्राट की मौत का बदला लेना। वो कैसे कॉमोडस से बदला लेता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी के अब तो 2 पार्ट आ चुके हैं। एक पार्ट लास्ट ईयर 2024 में आया था, जो पहली आई मूवी की आगे की कहानी है। मूवी के एक्शन सीन्स और स्टोरी लाइन इतनी एंगेजिंग है कि आप एक बार अगर देखना शुरू करेंगे तो आप इस मूवी को खत्म किए बिना नहीं रह पाओगे। दोस्तों, इस मूवी को बहुत सी कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल की मूवी होने वाली है। इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर इंग्लिश में और इंटरनेट की मदद से हिंदी में देख सकते हैं। यह अखाड़ा गुलामों को योद्धा बनाता है और योद्धाओं को आजादी दिलाता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी तरफ, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट। ये मूवी हमें ले जाती है उस टाइम पर जहां इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था और वहां बहुत उल्टे सीधे कानून बना रखे थे। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक स्कॉटलैंड के किसान की वाइफ को कुछ अंग्रेज सोल्जर मार देते हैं। तब वो किसान विलियम, जो हमारी मूवी का हीरो भी है, वो अपने साथ कुछ देशवासियों को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। विलियम की सेना छोटी होते हुए भी राजा एडवर्ड की विशाल सेना से भिड़ती है। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी को आप इंटरनेट की हेल्प से हिंदी में देख सकते हैं। Not be ruled, nor will any Scot will I live. दोस्तों, नेक्स्ट मूवी एक बहुत फेमस मूवी होने वाली है, जिसका नाम है ट्रॉय। मूवी में ट्रॉय एक जगह का नाम है। वहाँ का एक यंग और एक चार्मिंग प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसका नाम पेरिस होता है। वो स्पार्टा जाता है और वहाँ मिलती है हेलेन, जो अपनी खूबसूरती की वजह से वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कही जाती है। हेलेन पहले शादीशुदा है और उसका पति है किंग मेनेलियस, जो एक शक्तिशाली ग्रीक राजा होता है। लेकिन पेरिस और हेलेन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और एक रात हेलेन पेरिस के साथ चुपचाप ट्रॉय चली जाती है। बस यहीं से यूरोप की सबसे खतरनाक जंग की आग जल उठती है, क्योंकि स्पार्टा का राजा आग बबूला होकर अपने साथ कुछ राज्यों को मिलाकर ट्रॉय पर हमला कर देता है। अब आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी को आप इंटरनेट की शक्ति से हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी एक बहुत ही फेमस मूवी है, जिसका नाम है 300। बहुत से लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा होगा, क्योंकि हर एक हिस्टोरिकल मूवी लवर इस मूवी का फैन है। बट अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इसकी स्टोरी का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इसमें एक शक्तिशाली पर्शियन राजा जर्कीस अपनी विशाल सेना लेकर ग्रीस पर आक्रमण कर देता है। तब सिर्फ 300 स्पार्टन योद्धा अपने राजा लियोनिडास के नेतृत्व में मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 300 योद्धा लाखों सैनिकों के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं। मूवी का हर एक वार सीन इतना क्लीन दिखाया गया है कि आपको किसी आर्ट से कम नहीं लगेगा। इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी द ग्रेट वॉल। इसमें तो मर्सनरी को दिखाया जाता है जो गन पाउडर की खोज में चाइना जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जब द ग्रेट वॉल पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं तो वो लोग अपनी लड़ने की कला से चाइनीज लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और आगे चलकर कुछ इलाइट चाइनीज फाइटर के साथ मिलकर वो लोग मॉन्स्टर से लड़ते हैं। दोस्तों, ये कोई एग्जैक्ट हिस्टोरिक मूवी तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, बट अपने सिनेमेटोग्राफी और टाइमलाइन की वजह से आपको एक पीरियोडिक वाइब तो जरूर देगी। इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम पर हिंदी में देख सकते हैं।
दोस्तों हमारी लिस्ट की लास्ट मूवी है हरकुलिस। मूवी की कहानी है हरकुलिस के जो ज्यूस का बेटा है। लोग उसे देवता कहते हैं, पर हरकुलिस खुद नहीं जानता कि वो सच में देवता है या बस इंसान। थ्रेस का राजा उसे बुलाता है राज्य को बचाने और खतरनाक वारलॉर्ड रेसिस को हराने के लिए। हरकुलिस अपनी छोटी टीम के साथ सेना को ट्रेन करता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि रेसिस इसमें असली विलन नहीं। अब असली विलन कौन होता है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में आपको वार सीन्स देखकर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में आपको मॉन्स्टर क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी को आप इंटरनेट की हेल्प से हिंदी में देख सकते हैं। Gods that killed your family have unleashed hell on Earth.